महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जालौन में जोर शोर से मिशन शक्ति 5.0 जारी, डीएमएसपी ने दी विस्तृत जानकारी। 574 ग्राम पंचायतों तक पहुंच रहा है अभियान। महिला अपराध में गुंडा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कल होगी वीमेन एम्पावरमेंट दौड़। जनपद जालौन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान पूरी गति से जारी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने आज पुलिस लाइन उरई में आयोजित एक संयुक्त प्रेसवार्ता में अभियान की प्रगति, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को एक गौरवपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना ही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम 21 तारीख को प्रारंभ हुआ था और 22 सितंबर से पूरे जोश के साथ जनपद में इसकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और उनके उद्यम से जुड़े कानूनों पर क्रियान्वयन कराया जा रहा है। अभियान का व्यापक स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि 574 ग्राम पंचायतों, नगरीय वार्डों और नगरीय कार्यालयों सहित विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। डीएम ने मिशन शक्ति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका लक्ष्य महिलाओं में आत्मविश्वास का भाव पैदा करना, सुरक्षा, संरक्षा का भाव पैदा करना और उन्हें उनके अधिकार व कर्तव्य के बारे में जानकारी देना है। कठोर कानूनी कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महिला से जुड़े अपराध में पुलिस विभाग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है और जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेश से महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले कई लोगों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। इस प्रकार जनपद में एक सुरक्षित और उद्यमपूर्ण वातावरण तैयार किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया था। वहीं कल एक वुमेन एम्पावरमेंट की दौड़ का आयोजन किया गया है, जो इस अभियान की एक अनूठी पहल है। इस दौड़ में जनपद की विशिष्ट और सफल महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और वे स्वयं इस कार्यक्रम का माध्यम बनेंगी। कल जनपद के सभी लोग पुलिस लाइन और टाउन हॉल पर इकट्ठा होंगे और इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मंडलीय कॉन्फ्रेंस भी जनपद स्तर पर मेडिकल कॉलेज में आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होंगे। उन्होंने पुष्टि की कि यह अभियान 22 अक्टूबर तक चलेगा और इसके माध्यम से सशक्त, संरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पब्लिक प्लेस पर एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर जोर दिया गया है। एसपी ने हेल्पलाइन नंबर्स के प्रभावी प्रचार प्रसार को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि 1090, 112, 181, 1098, 1076 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को सक्रिय किया गया है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और समाज में निडरता के साथ बाहर निकल सकें। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को देखते हुए एसपी ने ओटीपी फ्रॉड सहित अन्य साइबर अपराधों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचाने के लिए सतर्क किया और बताया कि फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। अंत में एसपी ने बताया कि छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए और अभ्यास कराए जा रहे हैं ताकि यह पूरा अभियान 22 अक्टूबर तक जनपद की महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त, सुरक्षित और निडर महसूस कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन का फेज 5 आप सब अवगत हैं कि जनपद में 22 तारीख से, पिछले सितंबर से जो शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, उससे प्रारंभ हो करके 22 अक्टूबर 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिलाओं के स्वावलंबन, सम्मान, उनकी आत्मनिर्भरता और केंद्र और राज्य सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं, फ्लैगशिप स्कीम जो महिलाओं के स्वावलंबन और आर्थिक उन्नयन और सामाजिक उन्नयन के लिए चलाई गई, उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए, उससे हमारे जनपद में सभी 574 ग्राम पंचायतों में और 153 वार्डों में तथा साथ ही सभी ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय व नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद मुख्यालय पर विभिन्न प्रकार के महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शासकीय कार्यालयों में भी दिन प्रतिदिन के कार्यों में महिला संवर्धन, स्वाभिमान, सम्मान और सशक्तिकरण की झलक मिले, इसलिए लगातार राजकीय कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण इस दिशा में काम कर रहे हैं। 22 सितंबर से लेकर के अब तक की जो यात्रा है उसके बारे में आप लोग अवगत हैं। दिन प्रतिदिन आप लोगों ने उसको अपने समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से स्थान भी दिया है। इसी क्रम में कल
पुलिस लाइन से एक वुमेन एम्पावरमेंट रन जो है, सौहार्दपूर्ण सद्भावना दौड़ आयोजित की जाएगी जो टाउन हॉल तक जाएगी। उस कार्यक्रम के बाद 8 तारीख को मेडिकल कॉलेज में एक मंडलीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सम्मान और संवर्धन से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक जी भी आपको विस्तार में बताएंगे। जनपद में जितनी 574 ग्राम पंचायतें हैं और जो हमारे वार्ड हैं, उन सब में महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बीट सिपाही से लेकर 10 कार्यकर्ता तक उसमें सम्मिलित हैं। इन दिवसों में विशेषकर कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित हुई हैं, जिनमें महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मसलों को हल किया गया है, कानूनी उनको सलाह दी गई है, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं उनसे उनको जोड़ा गया है। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं पुनः अपील करूंगा कि जनपद में जितने भी प्रकार के शैक्षिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थान हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण है, आप सभी लोग का सक्रिय सहयोग और भागीदारी अपेक्षित है कि शासकीय योजनाओं के आधार पर ही केवल कोई कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता जब तक उसमें व्यापक जन सहभागिता ना हो। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालय में, सभी प्रतिष्ठानों में, उद्यम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, ऐसे स्थान जहां महिलाएं और लड़कियां कार्यरत हैं या शिक्षारत हैं, उन पर उनकी संरक्षा, सुरक्षा, उद्यम, इससे जुड़े हुए प्रयोजन के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसमें भी आपकी सक्रिय सहभागिता की अपील है। और कुल मिलाकर के जनपद में 22 तारीख तक अभी ये कार्यक्रम चलेगा और जितने अन्य कार्यक्रम होंगे उसके बारे में पुलिस अधीक्षक जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आप सबसे पुनः ये अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जनपद में गतिविधियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं और जो महिला से जुड़ी हुई संरक्षा, सुरक्षा, सेवा, सम्मान और उनके स्वावलंबन, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रमुखता से हम लोगों के संज्ञान में ला करके उनका निराकरण कराएं। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसके लिए हमेशा तत्पर है और प्रयत्नशील है। धन्यवाद। जैसा कि आप विदित हैं, 21 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज़ 5 का जो वर्ष 2019 से लगातार चल रहा है, हर वर्ष सर्दी नवरात्रि के पहले दिन से प्रारंभ होता है और फिर आगे 1 माह तक इसका विस्तार होता है। शुभारंभ के बाद 22 तारीख से जो सर्दी नवरात्र का पहला दिन था, ये फेज़ प्रारंभ हुआ। इस फेज़ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एकजुट होकर महिलाओं के स्वावलंबन, उनकी रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, जो कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो हेल्पलाइन नंबर हैं जैसे 112, 1090, 1930 साइबर हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा, इन सब के विषय में और कैसे कैसे अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, किस किस फोरम पे कैसे उनको संपर्क करना है, अपनी कंप्लेंट लिखानी है, किस स्थिति में किस अधिकारी से उनको संपर्क करके अपनी व्यथा बतानी है, इस सब के लिए बड़ी संख्या में लगभग अभी तक की जो कार्रवाई है इसमें लगभग 25,000 महिलाओं को जनपद में प्रशासन और पुलिस द्वारा न्याय पंचायतों में, स्कूलों में, लाइब्रेरियों में, मॉलों में, मार्केट्स में, हर जगह इकट्ठा करके इनको जागरूक किया जा चुका है। साथ साथ जो त्वरित कार्रवाइयाँ हैं, शहदों के विरुद्ध कार्रवाई, कुल अब तक जो शहदों के विरुद्ध कार्रवाई है उसमें पुलिस ने लगभग 1800 जो आवारा किस्म के लोग हैं जो घूमते रहते हैं उनको वार्निंग दी गई है। 200 से ऊपर लोगों को जिन्होंने चेष्टा की गिरफ्तार किया गया है। 26 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, बाकी को 170 BNS में गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा गया है। उसके अलावा स्टंट करने वाले जो सौदे हैं उनके 2000 गाड़ियों के विरुद्ध 2294 गाड़ियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। काफ़ी गाड़ियों को सीज किया गया है। जो लोग जात गाड़ियों पर लिखकर ब्लैक फिल्म लगाते हैं या अन्य सरकारी लोगों या कोई अन्य फिगर या चित्र बनाकर जो कानूनन अनुमन्य नहीं है, उनके विरुद्ध कुल 317 वाहनों के विरुद्ध सीजर की कार्रवाई की गई है। इन सब कार्रवाइयों के साथ साथ जो
जागरण है, जो इनको जागरूक करने का कार्यक्रम है, उनकी स्वतंत्रता उनको महसूस हो, उनको सुरक्षा महसूस हो, इसके लिए ढेर सारे कार्यक्रम जनपद में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से कराया गया है, जिसमें एक ग्राम रामपुरा थाना डकोर में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें इस जनपद के प्रभारी मंत्री जी माननीय संजय सिंह गंगवार जी ने प्रतिभाग किया था। उसमें जो आवासों की लाभार्थी महिलाएं थीं, उनको आवासों की चाबियां माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदान की गई थी। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए थे, बच्चों का अन्नप्राशन हुआ था और बड़ी संख्या में वहां महिलाओं को जागरूक भी किया गया था। अभी तक जो जागरूकता अभियान है, इसमें करीब करीब हम लोगों ने 20,000 पैम्पलेट्स लोगों के बीच में वितरित किया है। आगे ये सिलसिला अनवरत जारी है। अभी स्कूलों में अभिभावकों के साथ हम लोगों की बैठक और उनके बीच जन जागरण का कार्यक्रम शेष है, जो आगे होगा। अभी 8 तारीख को एक जो सभी स्थान हैं जहां महिलाएं काम करती हैं, फैक्ट्री, उनके मालिकों को, व्यापार मंडल के सदस्यों को, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, इस तरीके से जहां भी महिलाओं का इंटरफेस है, डॉक्टर्स को जो चिकित्सालयों में कार्यरत हैं, उनके नर्सेस को, सभी के साथ एक जिलाधिकारी महोदय और हम लोगों के साथ, जिसमें जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 8 तारीख को। कल हमारा रन फॉर एम्पावरमेंट है, ये महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करेगा। जितनी भी जनपद की महिला, सफल महिला हमारी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाया है, वो सब हमारी गेस्ट होंगी, उस दौड़ में वो शामिल होंगी। ये कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्व में जो हमारी सफल महिलाएं हैं, जो इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में भाग लेकर अपने रुचि से परिश्रम करके कार्य कर रही हैं, ऐसी 51 कुल महिलाओं को, जिसमें पुलिस की कर्मी शामिल हैं, हमारी महिला ग्राम प्रधान सम्मिलित हैं, हमारी बाल पुष्टाहार जो विभाग हैं उनकी महिलाएं सम्मिलित हैं। इन लोगों को पुरस्कृत जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। उस कार्यक्रम में हमारी माननीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी ने भी प्रतिभाग किया था, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 2000 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। एक सफल कार्यक्रम था। मैं बताना चाहूँगा कि जनपद में जो महिलाओं के साथ अपराध हो चुके हैं, उनको दंडित कराकर एक मजबूत संदेश देने का काम किया गया है कि अगर महिलाओं के साथ, हमारी नारी शक्ति के साथ कोई भी अपराध करोगे, उनकी सुरक्षा संरक्षा को खतरा बनोगे, तो आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। उस क्रम में अभी 22 से लेकर आज तक 6 प्रकरणों में जो बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अपराध किए थे, आजीवन कारावास से लेकर 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा कराई गई है, जिसमें 2 मामले महत्वपूर्ण हैं। एक कैलिया थाना क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका के साथ एक अभियुक्त ने दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इसको बहुत ही संजीदगी से लेते हुए जिलाधिकारी और मेरे द्वारा इस मामले को माननीय न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया और अपने थाने से इसकी बहुत ही तत्परता से विवेचना कराई गई। मात्र 8 दिवस में इसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई और कुल 45 दिवस में उस अभियुक्त को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए अर्थदंड के साथ दंडित कराया गया। इसके अतिरिक्त इसके पूर्व भी मात्र 96 दिवस में एक 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और 66,000 रुपये अर्थदंड के साथ दंडित कराया जा चुका है। समग्र प्रयास जिलाधिकारी द्वारा और मेरे द्वारा, प्रशासन और पुलिस द्वारा ये किया जा रहा है कि जनपद में महिलाओं को संपूर्ण सुरक्षा महसूस हो। 24/7 जब चाहें तब वो निकल सकें, अपने काम पर जा सकें और कहीं भी काम पर जा सकें, उन्हें असुरक्षा की भावना न हो। अगर कोई दुस्साहस कर ही जाए अपराध करने का, तो उसको कड़ा से कड़ा दंड हम लोग समय के अंतर्गत दिला सकें। इस काम के लिए शासन स्तर से मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना सभी थानों में की गई है और महिला थानों को 73 बीटों में, सभी थानों को 73 महिला बीटों में बांटा गया है। इनके माध्यम से ये काम हम संचालित कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रसारित करें ताकि हमारे महिलाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा, संरक्षा और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हो सके। धन्यवाद।
कि मिशन शक्ति 5 का जो कार्यक्रम चल रहा है जनपद में, जो विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, वो 21 तारीख को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और 22 सितंबर से पूरे उसके जोश के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, महिला सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और उनके उद्यम से जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए जो कानून हैं उन पर क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जगह जगह गोष्ठी कराई जा रही, जो हमारी 574 ग्राम पंचायतें हैं, जो नगरीय वार्ड हैं, जो नगरीय कार्यालय हैं, इसके अलावा विभिन्न अंचलों में भी जो है ग्रामीण के, उनमें भी ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को उनमें एक आत्मविश्वास का भाव पैदा करना, उनमें सुरक्षा संरक्षा का भाव पैदा करना, उनके अधिकार कर्तव्य के बारे में उनको जानकारी दिया जाना, कुल मिलाकर एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करना, जागरूक करना है। महिला से जुड़े हुए अपराध में पुलिस विभाग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है और जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश से कई लोगों को, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध किया, उनका गुंडा गैंगस्टर में कार्रवाई भी की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के एक सुरक्षित वातावरण और उद्यमपूर्ण वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक आपका कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया था, एक कल वुमेन एम्पावरमेंट की दौड़ है, जिसमें जनपद की जो विशिष्ट है, जो सबसे बड़ी अनूठी पहल है कि इसमें हमारे जनपद की जितनी महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में सफल रही हैं, उन विभूतियों को उनको सम्मान देना है और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम होना है। और कल वहाँ जनपद के सभी लोग पुलिस लाइन और टाउन हॉल पर वो इकट्ठा होंगे और उसमें प्रतिभाग करेंगी। और इसमें अगला कार्यक्रम जो है वो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, मंडलीय कॉन्फ्रेंस है, वो जनपद स्तर पर जो आयोजित होगी मेडिकल कॉलेज में है और उसमें विभिन्न प्रकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होंगे। वो पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जनपद में 22 तारीख तक जो ये सब कार्यक्रम चलेंगे, इसकी एक अनूठी मिसाल कायम करके महिलाओं को उनके सशक्त, संरक्षित और स्वस्थ समाज, सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस से मिशन शक्ति 5 का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रचलित है। जो अभी तक 22 तारीख से लेकर आज तक की जो कार्रवाई है, उसके विषय में आप सभी को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। जनपद में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं में सुरक्षा, संरक्षा, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के लिए संयुक्त रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग 2-5 स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जिसमें महिलाओं को जागरूक करना, उनके स्कूलों, न्याय पंचायतों, माल, कॉलेज, माल बाज़ारों में जागरूक करने के साथ साथ जो शोहदे हैं, जो अपराधी हैं, जो स्टंटबाज हैं, जो महिलाओं के साथ अभद्रता आदि करते हैं, उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, उन्हें सज़ा भी दिला रहे हैं। इस क्रम में बहुत सारे शोहदों को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त महिलाओं के साथ अपराध में सम्मिलित थे, उनको सज़ा कराई गई है, उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा गया है। लगभग 20,000 से ऊपर महिलाओं को जागरूक किया गया है, पंपलेट इत्यादि उनमें दिया गया है, जिसमें सभी योजनाओं, हेल्पलाइन नंबरों इत्यादि का जिक्र है। जनपद में बहुत सारे बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें से कल एक रन फॉर एम्पावरमेंट है, 8 तारीख को एक मंडली कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सभी उद्यमी, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापार मंडल के लोग, चिकित्सालयों के लोग, महिला वर्कप्लेस से जुड़े हुए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा 8 तारीख को। और ये कॉन्फ्रेंस उनसे करके विचार विमर्श होगा। महिला सुरक्षा के बारे में हम लोग उसमें विचार विमर्श करके अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। साथ ही साथ उन महिलाओं को जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसके अंतर्गत सभी न्याय पंचायतों में, स्कूलों में, कॉलेजों में आगे का कार्यक्रम है। हम लोग उनको चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके उनसे जो भी उनकी परेशानी होगी उसको हम टेकअप करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको हम राहत दिलाएंगे। आगे हम लोगों की ये कार्यक्रम ड्यू